नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से विख्यात श्री मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। यह कविता उनके खंड काव्य साकेत से ली गई है और बड़ी ही प्रसिद्ध कविता गुप्त जी की यह है। इसमें तत्कालीन जो राजनीति थी उस राजनीति को भी संदेश देते हुए और लोगों को भी संदेश देते हुए श्री राम के माध्यम से यह कहलवाया गया है कि जिस काल्पनिक स्वर्ग के बारे में हम सुनते हैं, जिसको हम कल्पना में ही देख पाते हैं, उस स्वर्ग के स्थान पर यदि हम पृथ्वी पर ही उच्च आदर्शों से रहें, उच्च आदर्श स्थापित करें, तो पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाया जा सकता है। और श्री राम के माध्यम से यही बात कही गई है कि वे किसी स्वर्ग का या बैकुंठ का संदेश लेकर पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए हैं, अपितु वह तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग के समान सुखकारक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाने के लिए अवतरित हुए हैं। तो आइए इस सुंदर कविता की व्याख्या करते हैं। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, कि अपनी रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जितने भी जन समूह में कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए। उसकी रक्षा किसी दूसरे के अधीन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह किसी के अधीन ना हो, अपितु वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो। और जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का भी यही उद्देश्य है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले। इसके बाद देखते हैं, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, और चाहे वह लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जो भी शासन तंत्र उस समय कार्य प्रणाली में हो, उसके ऊपर लोगों की सुविधा का भार होना चाहिए। अर्थात यदि वह राजतंत्र है तो राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वही लोगों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखे, उनको कोई भी, अपनी प्रजा को कोई भी कष्ट ना उत्पन्न होने दे। और यदि प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका यह कर्तव्य हो कि वे ही जनता की सुविधाओं का ध्यान रखें। और वास्तव में होना भी ऐसे चाहिए। यदि हम मतदान करते हैं, किसी को हमारा प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि उसके द्वारा हमारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, व्यवस्था अच्छी तरह से चलाई जाए। हालांकि यह बात अलग है कि ऐसा अक्सर नहीं होता है, और जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वे धन एकत्रित करने में लग जाते हैं या अपनी ही जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय, जिस समय गांधी जी का प्रभाव पूरे देश पर था, तो गुप्त जी पर भी गांधी जी का प्रभाव था। और गांधी जी की विचारधारा हमें कहीं न कहीं इस कविता में देखने को मिल रही है। गांधी जी इसी प्रकार से सोचते थे, क्योंकि वो भी उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन आप यदि देखेंगे तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, इतना त्यागमय व्यक्तित्व है, तो उस त्यागमय व्यक्तित्व को देखकर हम यही कह सकते हैं कि वे स्वयं से अधिक महत्व अपनी जनता को देते थे, अपने देश को देते थे। ये बात हमें उनके उसी प्रसंग से स्पष्ट है कि उन्होंने किस कारण से एक महिला के शरीर पर कम वस्त्रों की उपलब्धता को देखकर, कि इतनी गरीब महिला थी कि उसके पास वस्त्र भी पर्याप्त नहीं थे, तो उन्होंने भी आधा वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया और यह प्रण लिया कि जब तक मेरे देशवासियों के, प्रत्येक देशवासी के शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं होंगे, मैं भी पूरे वस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस प्रकार के जो त्यागी व्यक्ति हैं, वो त्यागी व्यक्ति गांधी जी इसी बात को सोचते थे कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, राजा हो या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हो, उसका कार्य यही होता है कि वह लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखे, सबको साथ लेकर चले, सर्वजन हिताय और
सर्व जन सुखाए उसकी सोच हो, उसके चिंतन का विषय हो। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। आर्य यहाँ पर किसी जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ व्यक्ति, जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसके क्या क्या आदर्श होने चाहिए, उसके जीवन में क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए, किन आदर्शों पर उसे चलना चाहिए, मैं वो आदर्श जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। ये श्री राम के माध्यम से उन्होंने बताया, और हम जानते हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और अपने जीवन में जितने आदर्श श्री राम ने प्रस्तुत किए, शायद ही ऐसा कोई महापुरुष पूरे विश्व इतिहास में दृष्टिगोचर होता हो। जहाँ तक हम उनके पारिवारिक आदर्शों की बात करें, सामाजिक आदर्शों की बात करें, या राजनीतिक आदर्शों की बात करें, या युद्ध के आदर्शों की बात करें, या मित्रता के आदर्शों की बात करें, या भ्रातृत्व के आदर्शों की बात करें, सभी बड़े ही अनूठे हैं और सभी अनुकरणीय हैं। उनकी उच्चता की मेरे हिसाब में कोई सीमा भी नहीं है। तो उन आदर्शों को बताने के लिए कि मनुष्य जीवन के क्या क्या आदर्श होने चाहिए, उन आदर्शों को बताने के लिए श्री राम अवतरित हुए थे। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। तुच्छ मतलब कि कमतर, बहुत ही नगण्य। तो जो जनता होती है, या कोई भी मनुष्य जिसको हम कह सकते हैं, या प्रजा जिसको कह सकते हैं, तो प्रजा के सम्मुख धन का कोई महत्व नहीं है। इस बात को व्यक्त करने के लिए श्री राम अवतरित हुए, और यह बात हमें उनके जीवन में पता भी चलती है कि जब दशरथ ने कैकेयी के वरदान उसको वापिस दिए, उसको वरदान में 2 वर दिए, तो राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हुए, लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचनों का सम्मान रखने के लिए तुरंत ये स्वीकार कर लिया। साथ ही वन गमन करना तुरंत ही स्वीकार किया। तो ये जो उदाहरण है, यह बताता है कि उन्हें राज्य की कोई इच्छा नहीं है, धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, अपितु वे तो जन भावना का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो उस समय राजा दशरथ हैं वो जन भावना का ही प्रतीक हैं, और उनका जो सम्मान है उनके प्रण पूरा करने में ही है। तो इस प्रकार से वो जन भावना का सम्मान करते हैं, चाहे वो केवट का प्रसंग हो, या शबरी का प्रसंग हो, या फिर उसके बाद जिसकी हम कई बार निंदा भी करते हैं कि उन्होंने सीता को वन में भेज दिया, राजमहल से निकाल दिया, लेकिन उसका कारण यदि आप देखें तो जनता का सम्मान ही उसका कारण रहा है कि एक धोबी ने आपत्ति की तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया जो कि उनके लिए भी कठोर था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो ये संदेश देने के लिए आए थे कि जनता से बढ़कर धन नहीं, अपितु जनता सबसे बढ़कर धन तो उसके सामने बहुत तुच्छ है। हालांकि आज की राजनीति में यह सब विपरीत रूप में हमें देखने को मिलता है। जो जनप्रतिनिधि बनकर चुनाव तो लड़ते हैं देश की सेवा के लिए या जनता की सेवा के लिए, लेकिन अंत में उसका हश्र कुछ और होता है। यह सब स्वाभाविक रूप से जानते भी हैं कि जो भी लोग चुनाव में उम्मीदवार होते हैं या चुनाव लड़ते हैं वे किस उद्देश्य से लड़ते हैं, जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं या स्वयं की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन श्री राम ने ये आदर्श प्रस्तुत किया था कि एक व्यक्ति का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह समाज को धन से अधिक महत्व दे। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया। और श्री राम कहते हैं कि मैं सुख और शांति की स्थापना के लिए क्रांति करने के लिए आया हूँ। जब श्री राम दंडकारण्य में गए, वहाँ वन में उन्होंने ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया, और उस क्रोध में उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस धरती को दैत्य विहीन कर दूंगा ताकि समाज में सुख और शांति रहे। विश्वामित्र का जो यज्ञ था उसमें मारीच और सुबाहु जो राक्षस थे वे उनके यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे, उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो वहाँ भी शांति स्थापना के लिए श्री राम जाते हैं और सुबाहु का वध करते हैं, उन राक्षसों को वहाँ से दूर भगाते हैं।
तो यहाँ तक कि ये देखिए कि जिस सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता थी, उन्होंने छिप करके भी और बाली का वध किया। अपने ऊपर उन्होंने एक कलंक भी ले लिया कि उन्होंने छिप कर मारा, लेकिन फिर भी उनके लिए समाज में शांति स्थापित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं समाज में सुख और शांति की स्थापना के लिए क्रांति की ध्वजा लेकर यहाँ आया हूँ। और क्योंकि मैंने गांधी जी का जिक्र किया था, तो जहाँ तक अगर हम प्रतीक की बात करें, मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के लिए गांधी जी ही एक प्रकार से श्री राम हैं उस समय। जितनी भी इस कविता में बातें हमारे सामने आती हैं, जो भी सद्गुण सामने आते हैं, गांधी जी में वे सारे गुण विद्यमान थे। इतना त्यागमय जीवन, और जो भी वो क्रांति करते थे वो समाज में सुख और शांति स्थापित करने के लिए ही करते थे। चाहे वो हरिजन आंदोलन हो, या फिर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो, या फिर स्त्रियों के उद्धार के लिए आंदोलन हो, तो सारे उनके समाज से संबंधित कार्य थे और समाज में शांति स्थापित करने के से संबंधित ही कार्य थे। विश्वासी का विश्वास बचाने आया, कि जिन लोगों को सत्य पर विश्वास है उनका विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि कोई विश्वास तभी तक बना रह सकता है, आप सत्य पर या ईश्वर पर भी तभी तक विश्वास रख सकते हैं जब तक कि आपको उसके प्रमाण मिलते रहें। तो श्री राम ने भी ऐसे ही प्रमाण प्रस्तुत किए अपने जीवन के दौरान। शबरी को उसके गुरु ने वचन दिया था कि श्री राम एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, और शबरी को भी विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य आएंगे। इसीलिए वो प्रतिदिन मार्ग को साफ करती थी, बेर चुनकर लाती थी, फूल चुनकर लाती थी, और उसके इस विश्वास को श्री राम ने पूरा भी किया। तो सत्य का जो विश्वास है, उस विश्वास को अडिग बनाए रखने के लिए भी श्री राम ने ये आदर्श प्रस्तुत किए। कहा जाता है कि सत्य की ही जीत होती है, और राम के जीवन से भी हमें यही पता लगता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि जो सत्य पर विश्वास रखते हैं उनका विश्वास अडिग रूप से कायम रहे। मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं। श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो उनके उद्धार के लिए आया हूँ जो कि तापित हैं। तापित का हम यहाँ अर्थ लगाएंगे जो कि पीड़ित हैं, जो कि त्रस्त हैं समाज के, या जो भी अत्याचारी हैं, आतताई हैं, उनके जुल्म से जो कि पीड़ित हैं, उनके उद्धार के लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है। जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, जो विवश हैं, विकल अर्थात व्याकुल हैं, बलहीन यानी निर्बल हैं, दीन यानी कि बहुत गरीबी की स्थिति में हैं, शापित हैं यानी जिनको समाज शापित कहता है, जिनको नीच कहता है, जिन्हें अक्सर निम्न जाति का कह दिया जाता है। यहाँ हम उस वर्ग से अभिप्राय हम ले सकते हैं कि जो हम उदाहरण देखते हैं श्री राम के जीवन में, शबरी जो कि भील जाति से संबंधित थी, तो और अहिल्या जो कि एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी और शापित स्त्री मानी जाती थी, उसका भी उद्धार श्री राम ने किया। इसी प्रकार से सुग्रीव जो कि अपने भाई के सामने बहुत ही निर्बल था और दीनहीन अवस्था में था, उसका भी उद्धार श्री राम ने किया। सीता जो कि जिसको रावण ने अपहरण किया था और अशोक वाटिका में वह भी बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थी, उनका भी उद्धार श्री राम ने किया। केवट जो कि एक निम्न जाति मानी जाती है, उन केवट को भी मित्र बनाकर श्री राम ने गले लगाया। इसी तरह से वानर जाति को भी निम्न माना जाता था, श्री राम ने उन वानरों की सहायता ली। हनुमान को उन्होंने अपने भक्त से भी अधिक सर्वप्रिय के रूप में उन्होंने हनुमान जी को माना है। तो इस प्रकार से जो भी दीनहीन हैं, व्याकुल हैं, जो कि निर्बल हैं, उन सब के उद्धार के लिए, उन सब की सहायता के लिए श्री राम ने अवतार लिया। और संदेश भी यहाँ मैथिली शरण गुप्त यही देना चाहते हैं कि जो सच्चे आदर्श युक्त व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तित्व आदर्श युक्त होता है, वे दीनहीनों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है। श्री राम ये कहते हैं कि
उनका पृथ्वी पर अवतरण इसलिए हुआ है कि जो व्यक्ति भय से भयभीत हैं वे भयहीन हो जाएं। उनको भयहीन करने के लिए ही उनका पृथ्वी पर अवतार हुआ है। मैंने आपको उदाहरण दिए, सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से भयभीत था, उसे भयहीन करने के लिए श्री राम गए और उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को भयहीन कर दिया। इसी तरह से जो वन में ऋषि मुनि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे, उनको उन राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करवाया, उनको भय मुक्त करवाया। एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब कोई भी राजा उस धनुष को उठाने तक में सक्षम नहीं था, हिलाने तक में सक्षम नहीं था। तब श्री जनक भी दुखी हो गए और उनके भी इस दुख को या उनके उस भय को कि कहीं उनकी पुत्री अविवाहित न रह जाए, इस भय को दूर करने के लिए श्री राम आगे आए और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, अपितु धनुष को तोड़ ही दिया। तो इस प्रकार से जो भय भीत रहते हैं उनके भय को दूर करने के लिए श्री राम ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। जो कोनप कुल से मूक सदृश शासित हैं, कोनप कुल राक्षसों का परिवार, तो जो राक्षस यानी कि जो अत्याचारी हैं, आतताई हैं, उनके शासन के अधीन हैं, उनके द्वारा शासित किए जाते हैं। और किस प्रकार से शासित किए जाते हैं कि जो बड़े ही मूक रहकर, मौन रहकर उनके अत्याचारों को सहते रहते हैं, उनके शोषण को सहते रहते हैं। उन सबको निर्भय करने के लिए, उन सबको मुक्त कराने के लिए श्री राम कहते हैं कि मैंने अवतार लिया है। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है कि एक ऐसी सीमा जिसमें हमारे व्यवहार की कोई एक सीमा बनी रहे कि हम उसी सीमा के अंतर्गत रहकर अपने व्यवहार को संतुलित रखें। तो श्री राम कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि समाज की मर्यादाएं बनी रहें। पिता की जो मर्यादा होती है, पुत्र की जो मर्यादा होती है, गुरु की, शिष्य की, पत्नी की, पति की जो मर्यादा होती है, राजा की जो मर्यादा होती है, प्रजा की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को बचाने के लिए, उस मर्यादा का संदेश देने के लिए, उस प्रकार से लोगों को प्रेरणा देने के लिए श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए हैं। बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा, कि प्रलय का मतलब है विनाश, कि जो जीवन का सामान्य रूप है, जीवन के दो रूप हैं, सामान्य और जटिल। तो जटिल तो कुटिल लोग जो कि दुष्ट लोग होते हैं उनका जीवन होता है, और सामान्य जो कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, सच्चे हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम सरल जीवन जीने वाला कह सकते हैं। तो जो सरल भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनका जीवन भी बचा रहे, उनको भी जीवन जीने का अच्छा अवसर प्राप्त हो, उनको ये अवसर प्राप्त करवाने के लिए और उनके जीवन की रक्षा के लिए ही मैं इस भूतल पर आया हूँ। और यहाँ ये बात हम ध्यान रख सकते हैं कि श्री राम का अर्थ केवल हम उसी क्षेत्र में जो कि हम एक विशेष पंथ और राम भक्ति के रूप में लेते हैं, केवल वही नहीं है। श्री राम को हमारी सच्ची भक्ति श्री राम के प्रति तभी सफल हो सकती है जब हम उनके जीवन के आदर्शों का पालन करें। यह नहीं कि केवल मंदिर में जाकर और उनके आगे आरती घुमाएं या इस तरह से हम केवल श्री राम को सच्ची श्रद्धा उनके प्रति हम नहीं दिखा सकते, अपितु जो राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, यदि वह राम राज्य साकार हो तभी इस देश में हम ये कह सकते हैं कि हमने राम के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। सुख देने आया, दुख झेलने आया। श्री राम कहते हैं कि मैं इस संसार में सभी को सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ, अर्थात मैं जिसकी जितनी सहायता कर सकूँ, जिसका जितना उद्धार कर सकूँ, जिसको जितना सुख प्रदान कर सकूँ, मैं करने का प्रयास करता हूँ। और दुख लेने आया कि मैं इस संसार में रहकर और मनुष्यों की तरह दुख भोगूंगा। और हमें राम के जीवन से यह बात पता भी लगती है कि उन्होंने सर्वथा जितने भी जो भी मनुष्य को दुख झेलने होते हैं, जिनमें संघर्ष करना होता है, उन्होंने प्रत्येक प्रकार का संघर्ष किया
और सभी को सुख भी प्रदान किया, चाहे वह ऋषि मुनि हो, चाहे वह पिता हो, माता हो, भ्रातृ यानी भाई हो, सभी को उन्होंने, मित्र हो, उन सभी को उन्होंने सुख प्रदान किया। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। श्री राम कहते हैं कि मैंने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और मैं मानवोचित सारे क्रियाकलाप करूँगा। मानवोचित कहने का अभिप्राय यह है कि यह नहीं कि उनके व्यक्तित्व में कोई देवत्व जैसी बात है, बल्कि जो मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से सुख दुख आते हैं वैसा ही सब श्री राम जी का जीवन भी हमें दिखाई देता है, वैसे ही उतार चढ़ाव वाला जीवन भी हमें श्री राम का दिखाई देता है। तो मनुष्य के रूप में ही वो एक नाटक खेलने आए हैं और उसका उद्देश्य यह है कि वह मनुष्य को यह दिखाना चाहते हैं कि आपको एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में इस तरह से आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, कि मैं उन व्यक्तियों के लिए एक सहारे के रूप में आया हूँ और उन व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा। अब किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा, उसके लिए कोई ऐसा आदर्श व्यक्तित्व होता है जिससे वो प्रेरणा प्राप्त कर सके और जीवन में जो कठिन समय आता है उस कठिन समय में उस प्रेरणा स्रोत को अपने ध्यान में रखकर आगे बढ़ सके। तो यदि हमारे सामने भी कोई कठिन समय आता है तो हम श्री रामचंद्र के जीवन पर दृष्टिपात कर सकते हैं और श्री रामचंद्र के जीवन पर दृष्टिपात करने से हमें यह जरूर प्रेरणा मिलेगी कि इस कठिन समय को किस प्रकार से आदर्शों पर अडिग रहते हुए और इस कठिन समय से जूझा जा सकता है, इस कठिन समय को व्यतीत किया जा सकता है। तो श्री राम का कहना यही है कि वह प्रेरणा के रूप में मनुष्य जाति के सामने एक ऐसा अवलंब छोड़ने के लिए आए हैं, ऐसा अवलंब प्रस्तुत करने के लिए आए हैं जिससे कि युगों युगों तक उसका सहारा लेकर मानव जाति आगे बढ़ती रहे। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। तोड़ने का अर्थ है विनाश और गढ़ने का अर्थ है नव निर्माण। तो श्री राम कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ विनाश करने नहीं आया, नष्ट करने नहीं आया, अपितु मैं तो नव निर्माण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बांटने आया, कि मैं तो यहाँ पर जो भी कुछ मेरे पास है, धन संपत्ति है या कोई विद्या है, ज्ञान है, सब कुछ बांटने के लिए आया हूँ, उसे संचय करने के लिए। जोड़ने का अर्थ यहाँ पर संचय करना, उसे संचय करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो ये संदेश मैथिली शरण गुप्त भी लोगों को देना चाहते हैं और आज की राजनीति को तो विशेष रूप से इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। हम सुनते हैं कि स्विस बैंकों में हमारे बहुत से लोगों का धन जमा है, तो वह इससे उलट काम करते हैं, वे केवल जोड़ते हैं और बांटते नहीं हैं। तो श्री राम का जीवन ऐसा है कि उन्होंने कभी भी संचय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु जो भी उनके पास था उसको मुक्त हाथों से सभी लोगों में वितरित किया। जगद उपवन के जंखाड़ छांटने आया। अब जगद रूपी उपवन जो बाग बगीचा है उसमें देखिए, बगीचे में यदि कुछ बढ़िया पौधे हों, जो कि सुंदर लगने वाले पौधे हों और कुछ झाड़ हों, तो उपवन में से कोई भी माली यही चाहेगा कि उसके झाड़ों को दूर किया जाए, जो अच्छे न लगने वाले पौधे हैं उनको दूर किया जाए, खरपतवार को दूर किया जाए और अच्छे पौधों को ही रखा जाए। तो श्री राम भी कहते हैं कि मैं इस जगत रूपी उपवन से बुराइयों रूपी झाड़ जंखाड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए इस जग में, इस संसार में अवतरित हुआ हूँ, अर्थात बुराइयों को इस संसार से दूर करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। इस बात की भी आज की राजनीति को विशेष आवश्यकता है। श्री राम कहते हैं कि मैं राज्य का स्वयं उपभोग करने के लिए इस धरा पर अवतरित नहीं हुआ हूँ, अपितु मेरा तो उद्देश्य ये है कि राज्य की जो सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग जनता करे। जबकि आजकल हम देखते हैं कि कुर्सी के लिए जो होड़ चलती है वह सभी सुख सुविधाओं के स्वयं उपभोग के लिए ही इतनी लड़ाई चलती है कुर्सी के लिए। जनता को सुख देने के लिए कोई भी कुर्सी की होड़ में शामिल नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं, मैं हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। मुक्ता मुक्ति की मुक्ति रूपी मोती।
जो हंस होते हैं वे निरक्षीर विवेकी होते हैं, दूध और पानी को अलग कर देते हैं, बुराई और अच्छाई में अंतर कर देते हैं। तो जो ऐसे मनुष्य विवेकी लोग हैं उनको मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी मोती का स्वाद चखाने के लिए मैं आया हूँ, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए आया हूँ, उनके जीवन को सफल बनाने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। जिनमें आप देखते हैं कि हनुमान जी और भिल्ली इत्यादि उन्होंने उद्धार किया। तो वे ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि निरक्षीर विवेकी हंसों के समान है, और उन्होंने श्री राम ने उन्हें मुक्ति रूपी मोती चुगाए हैं, उन्हें मुक्ति रूपी मोती से के स्वाद से उन्हें सुशोभित किया है, अर्थात उन लोगों ने मुक्ति रूपी मोती का स्वाद चखा। इसके बाद मैं भव में नव निर्माण व्याप्त कराने आया, कि नव वैभव व्याप्त कराने आया, कि मैं तो इस संसार में नया वैभव, नई तरह की सुख संपत्ति, नई तरह की समृद्धि व्याप्त कराने के लिए आया हूँ, नई तरह की सुख समृद्धि प्रसारित करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, और श्री राम कहते हैं कि मैं तो यह संदेश देने के लिए आया हूँ कि मनुष्य भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है यदि वह आदर्शों पर चले और नैतिक मूल्यों का पालन करे, तो वह भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से हम श्री राम को ईश्वर कहते हैं, तो उन्होंने मनुष्य रूप में रहते ही ईश्वरत्व को प्राप्त किया था। यह संदेश देने के लिए भी श्री राम अवतरित हुए हैं कि मनुष्य ही अपने गुणों के कारण ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर लेता है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कहते हैं श्री राम कि मैं यहाँ पर किसी स्वर्ग का, किसी बैकुंठ का, किसी अलौकिक स्थान का संदेश लेकर मैं यहाँ इस धरा पर अवतरित नहीं हुआ हूँ, अपितु मेरा तो उद्देश्य यह है कि इस भूतल को ही, इस धरती को ही स्वर्ग बनाया जाए। और ये जो संदेश है ये गुप्त जी देशवासियों को भी दे रहे हैं कि यदि आप चाहें तो आप इस पृथ्वी को ही, इस भारतवर्ष को ही स्वर्ग के समान सुखकारक बना सकते हैं। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, अथवा श्री राम ये भी कहते हैं कि इस पुण्य भूमि का, जो भारत की पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि का आकर्षण ही ऐसा है, इसकी आकर्षण शक्ति ही ऐसी है कि अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा, कि मैं इस धरती के उच्च फल के रूप में स्वयं ही अवतरित हुआ, अर्थात कि मैं इस धरती पर अवतरित होने का उच्च फल प्राप्त करने के लिए, अर्थात मुझे स्वयं ही इच्छा हुई कि मैं इस भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित होऊं और इस पवित्र भूमि के दर्शन करूं। तो इसी फल की प्राप्ति के लिए मैं स्वयं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। इस पुण्य भूमि का, इस भारत की पुण्य भूमि का आकर्षण ही ऐसा है। अंत में जो ये दो पंक्तियाँ हैं ये गुप्त जी के देश प्रेम की ओर इंगित करती हैं और देशवासियों को भी इस तरफ संकेत देती हैं कि वे इस पुण्य भूमि पर मिले जन्म को अपना एक सौभाग्य समझें। जैसा कि एक संस्कृत में श्लोक है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, तो वे धन्य हैं जो कि भारत भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है। तो यही स्वयं ईश्वर का रूप श्री राम भी कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही इस धरती पर इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि वह मैंने एक उच्च फल के रूप में प्राप्त किया है कि मैं इस पुण्य भूमि पर विचरण करूं, तो इसलिए मैंने इस पर अवतार लिया है। तो यह थी गुप्त जी की संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इसकी व्याख्या। धन्यवाद।